मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आप सब प्रियजनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित होंगे। कई बार हमारे जीवन में जब परिस्थितियां इस प्रकार की होती हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और जब वो कार्य हमारे जीवन में होते हैं उन्हें हम चमत्कार कहते हैं, मिरेकल्स कहते हैं। और हर एक व्यक्ति उन चमत्कारों को, जो अलौकिक काम परमेश्वर करता है, उनकी अपने जीवन में आशा करता है और जीवन के किसी न किसी मोड़ पर उन चमत्कारों की उसे भी आवश्यकता होती है। और परमेश्वर से कोई भी कार्य कठिन नहीं है, क्योंकि वो सृष्टि करता है, वो सबको उद्भव करने वाला है। उसके शब्द चमत्कार कर सकते हैं, उसकी उपस्थिति चमत्कार कर सकती है। लेकिन वो चमत्कार एक व्यक्ति के जीवन में अगर प्रवेश करना है तो उसका जो द्वार है वो विश्वास से होकर गुजरता है। विश्वास वो पुल है जो परमेश्वर के कार्यों को इस पृथ्वी पर लोगों के जीवन में प्रकट करता है। आज एक ऐसा चमत्कार हम देखते हैं जो प्रभु ने किया, जो असंभव प्रतीत होता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें तो वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मनुष्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो बहुत बड़ी बात है। और मेरी प्रार्थना है, अगर आप अपने जीवन में ऐसे दृष्टिकोण को रखते हैं जहां आपको लगता है कि ये असंभव है, तो प्रभु आपके लिए वो संभव कर सकता है, अगर आप अपना भरोसा उस परमेश्वर पर रखें। निर्गम गिनती की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 17, उसके 7 और 8 वचन को अगर आप देखेंगे, वहां लिखा है, उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उनमें कलियां लगी, फूल भी लगे और पके बादाम भी लगे हैं। आप इस भाग को अगर आप पढ़ना चाहें, 16 अध्याय से जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, कोरह वंशी एक विद्रोह वहां पर कर रहे हैं। हारून के उस अधिकार को वो चुनौती दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं, क्या हारून ही परमेश्वर का एक अभिषिक्त है? और उस बात को परमेश्वर लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं। 16 अध्याय में कोरह वंशियों के जो घर के लोग हैं, वो पृथ्वी उनको निगल चुकी है। 16 अध्याय को आप पढ़िएगा, लेकिन 17 अध्याय में लोगों के सामने प्रकट करने के लिए परमेश्वर एक और कार्य कर रहा है। प्रियो, जब चमत्कार हम देखते हैं, चमत्कारों के पीछे परमेश्वर के उद्देश्य को भी समझना बहुत आवश्यक है। अगर आप नए नियम में मरकुस के सुसमाचार को अगर आप पढ़ेंगे, उसके 16 अध्याय, उसके अंतिम भाग को, अंतिम वचन को, 20 वचन को पढ़ेंगे, यीशु मसीह की सेवकाई के संदर्भ में लिखा है। वहां लिखा है, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता था और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता था, वचन को दृढ़ करता था। एंड कंफर्म द वर्ड बाय द साइन दैट फॉलोड। यानी परमेश्वर का उद्देश्य, प्रभु यीशु का उद्देश्य उन चमत्कारों के द्वारा
परमेश्वर के वचन को सिद्ध करना था, यानी परमेश्वर की उपस्थिति का आभास कराना था। यहां पर एक ऐसी अजीब सी घटना को हम देखते हैं जो मनुष्यों की दृष्टि में असंभव है। एक डालियां, सूखी हुई डाली, एक छड़ी, वहां पर 12 छड़ियां लाई गईं इज़राइल के 12 गोत्रों के हिसाब से, और उन छड़ियों को साक्षी पत्र में यहोवा के तंबू में ले जाकर रखा। देखिए, ये छड़ियां जब उस डाली से, पेड़ से जब कट जाती हैं तो उनका संबंध जड़ से खत्म हो जाता है। उसके बाद ये जो छड़ी है वो किसी काम की नहीं। हाँ, हो सकता है किसी को मारने के लिए या किसी चीज को संभालने के लिए काम में आए, लेकिन उसमें अब वो फलवंत नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसका तना से उसका संबंध खत्म हो गया है। लेकिन प्रभु जब यहां पर कार्य करता है, देखिए, जब वो रात भर वो परमेश्वर की उपस्थिति में वो छड़ी रही, उस साक्षी पत्र में रही, जब दूसरे दिन सुबह मूसा जब साक्षी पत्र में, साक्षी के तंबू में गया, तो क्या देखा? हारून की छड़ी में कलियां निकली हैं, फूल लगे हैं और पके बादाम भी लगे हुए हैं। एक काट कर अलग की गई छड़ी, उस पेड़ से अलग हटा दी गई छड़ी, सूख कर जलाने के काम आ सकती है, लेकिन वही छड़ी जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाती है, फिर से हरी भरी होकर फलवंत होना शुरू हो जाती है। ओ प्रेज गॉड। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आप शायद काट कर अलग कर दिए गए हो, आप चाहे सूखी हुई अवस्था में हो, आपके लिए सबने बोला हो अब ये किसी काम की नहीं है, किसी काम का नहीं है, अब ये फलवंत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें कोई आशा बाकी नहीं बची। लेकिन आज प्रातःकाल मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप अपने आप को उस परमेश्वर की हुजूरी में समर्पित कर दें, अपने आप को उस पोजीशन में ले आए जहां पर आप प्रभु के सामने अपने आप को पाएं, तो मैं कहूं अधिक समय भी नहीं लगेगा, ये फलवंत होना शुरू होगा। और जब अन्य छड़ियां सूखेपन की उस अवस्था से गुजर रही होंगी, आपकी छड़ी फलवंत होकर बड़े फलों को पैदा करना प्रारंभ करेगी। आपके जीवन की परिस्थितियों में हरियाली फिर से आना प्रारंभ करेगी। आपके जीवन में फल फिर से उत्पन्न होना शुरू होंगे। एक ब्लेसिंग, एक आशीष परमेश्वर वहां पर उनको देना चाहता है जो उसके साथ साथ रहते हैं। एक रात परमेश्वर के साथ, वाह, उस छड़ी का सब कुछ बदल गया। अब वो छड़ी अपने आप में एक मानो पेड़ बन गई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको काट कर अलग कर दिया हो, आप अकेलेपन में हो, लेकिन अगर आप प्रभु के साथ हैं, आप एक पेड़ बनना प्रारंभ होंगे, आपसे छड़ियां निकलना प्रारंभ होंगी, आप एक नई शुरुआत को करना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति मरी हुई अवस्थाओं में जीवन को उत्पन्न करती है। आज मेरी प्रार्थना है, ऐसे कुछ प्रियजन जो अपने जीवन में निराशा को अनुभव कर रहे हैं, टूटेपन को अनुभव कर रहे हैं, अकेलेपन को अनुभव कर रहे हैं, प्रियो, कहीं और नहीं, आ जाइए उस प्रभु की उपस्थिति में। पुराने नियम में साक्षी पत्र, मिलाप वाला तंबू परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता था, लेकिन नए नियम में जहां भी हम विश्वास के साथ उसके करीब आते हैं, वो हमारे साथ होता है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी उपस्थिति में जब हम चलेंगे, उसके नाम को लेकर जब हम चलेंगे, उस पर विश्वास करते हुए जब हम चलेंगे, हमारे जीवन को वो फलवंत करना प्रारंभ करेगा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, आपने आज हमसे बात किया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हम आपको स्तुति देते हैं। आज बहुत से प्रियजन ऐसे हैं जो
उस डालियों के समान सूखी अवस्थाओं में होंगे, काट कर अलग कर दिए गए होंगे, अकेलेपन में होंगे, कोई पत्ते उनमें नहीं होंगे, मुरझाई हुई अवस्था में होंगे, सूखी हुई अवस्था में होंगे, अब आशाहीन अवस्था में होंगे। लेकिन प्रभु आपकी उपस्थिति उनके जीवन को रूपांतरित करना प्रारंभ करे, और जैसा वो छड़ी दूसरे दिन सुबह जब आकर देखा, उसमें कलियां निकली, उसमें फूल आए, उसमें पके बादाम भी लगे। प्रभु वो फलवंत होना प्रारंभ हो जाए, प्रोडक्टिव होना प्रारंभ हो जाए, उनकी निराशा आशा में बदले। प्रभु उनकी सारी परिस्थितियों में एक आमूल चूल परिवर्तन हम देख सके, एक रात परमेश्वर के साथ। प्रभु धन्यवाद, आपने इस प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष